ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके दोनों पैर नहीं थे, दोनों टांग उसकी नहीं थी। एक समय की बात है, मंदिर के सामने एक लड़का बैठा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और वो भीख मांग रहा था। मंदिर में आने जाने वाले सभी लोगों से वो भीख मांगा करता था। एक बार एक अमीर व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, मंदिर में जाता है, दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसकी नजर उस लड़के पे पड़ती है जिसके दोनों टांग नहीं थे, कटे हुए थे। उस लड़के को देखने के बाद उसके अंदर एक हमदर्दी जागती है। उसे लगता है कि इसका थोड़ा हाल चाल ले लेना चाहिए, पूछना चाहिए आखिर अभी ये कैसा है। वो जाता है, उस लड़के से बात करना की शुरुआत करता है। बातों बातों में वो आदमी उस लड़की को पूछता है, आखिर ये बताओ तुम्हारे ये दोनों पैर कटे कैसे? लड़का बोलता है, क्या बताऊं साहब जी, मैं एक किसान का बेटा था। मेरे पिताजी के पास बकरियां थी। पिताजी खेत में चले जाते खेती करने और मुझे हमेशा कहते कि इन बकरियों को जाओ और चरा लाओ। जंगल के रास्ते, पहाड़ों पर जो भी घास थे वहां पे इनको चराने के लिए मैं लेके जाया करता था। ये मेरा रोज का काम था। मैं जाता था बकरियों को चराने के लिए और पिताजी जाते थे खेत में काम करने के लिए। एक बार मैं बकरियों को लेकर खेत में, जब पिताजी चले गए तो मैं बकरियों को लेकर जंगल में गया था चराने। तभी मेरी नजर पड़ती है एक हिरन के बच्चे के पास और उसको देखकर मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उठती है। मेरे कंधे पर एक कुल्हाड़ी थी। मैं उस कुल्हाड़ी को उठाता हूं और उस हिरन के बच्चे के चारों पैर को एक ही झटके में अलग कर देता हूं। बेचारा वो हिरन का बच्चा इधर उधर छपटियाने लगा, अपनी जान की भीख मांग रहा था। दर्द से, असहनीय दर्द से वो बिल्कुल पागल हो उठा था, इधर उधर उछल कूद कर रहा था। और ये देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था कि वो पीड़ा में चिल्ला रहा है। और देखते ही देखते उसकी जगह पर मृत्यु हो गई। वो मर गया हिरन का बच्चा और मैं वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद ऐसे ही मैं जंगल में फिर गया था बकरियां चराने और मेरे पैर में एक कांटा चुभता है। कांटे को मैं निकाल देता हूं और हमेशा की तरह घर आ जाता हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जहां पर कांटा चुभा था उस भाग में दर्द होना चालू होता है, सूजन उड़ जाती है। मैं अस्पताल जाता हूं, उस दर्द को दिखाता हूं, उस घाव को दिखाता हूं। डॉक्टर दवा देते हैं, कहते हैं कि आपकी जो उंगली में कांटा है, इसे चुभा था, इसे काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल चुका है। मैंने डॉक्टर की बात मानी और अपने उस एक उंगली को कटवा दिया। कटवाने के बाद भी जब मैं घर लौटा मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा था। सूजन और बढ़ती जा रही थी और दर्द इतना हो रहा था कि मैं उस दर्द को सह नहीं पा रहा था। इन्फेक्शन ऐसा था कि फैलता ही जा रहा है। फैलते फैलते एक पैर से दूसरे पैर में इन्फेक्शन फैल गया। मैं परेशान हो गया उस दर्द से। इतना दर्द हो रहा था कि मैंने अस्पताल जाने तक की मुझे हिम्मत नहीं थी। मैंने वही कुल्हाड़ी उठाया और अपने दोनों पैरों पर मार लिया और अपने पैरों को ही काट दिया। वो लड़का बोलता है, साहब जी, अब मुझे, जब मैं इस पैरों को काट लिया और इस मंदिर के पास जब से आके बैठा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने तो उस हिरन के 4 पैर काटे थे, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे अभी भी एक मौका दिया और मेरे अब तक 2 ही पैर काटे हैं। अभी भी मुझे एक मौका देते हुए मेरी जान बख्शी है। मैं तो उसका शुक्रिया करने यही मंदिर में बैठ गया हूं। अब पूरी कहानी वो अमीर आदमी सुनता है और वहां से चला जाता है कुछ भीख देके। दोस्तों, कहानी यही तक हमें क्या सिखाती है, कैसे हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं।
जाने अनजाने भी हमें इससे गलती हो जाती है, कई बार जानबूझ के गलती हो जाती है। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले जरा सोचना चाहिए कि उसका परिणाम मुझ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम कार्य तो कर देते हैं लेकिन कार्य से होने वाले परिणाम से वंचित रहते हैं, उसे भी ध्यान में रखना है।